हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नए स्टडी फाइंड्स में। आज हम प्रश्नावली 1.1 जो कि हमारी पहले रह गई थी, इसको हम दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा आप। इस प्रश्नावली में हमें कुछ गुणधर्म पढ़ाए गए हैं, जिनको हमें बताना है कि कौन कौन से गुणधर्म और इन्हें किस तरह लागू किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ठीक है, जब माइनस के 4/5 को गुणा किया है 1 से और 1 को गुणा किया है माइनस के 4/5 से। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब देखिए जैसे कोई संख्या ए है, उसको हम किससे गुणा करें, 1 से गुणा करें, चाहे किसी संख्या एक को किसी ए संख्या से गुणा करें, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। ठीक है, ए ही आने वाला है जब ऐसी स्थिति आती है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, -4/5 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 4/5 ही आएगा। इसमें भी माइनस के 4/5, 1 को 4/5 से गुणा करेंगे तो भी एक ही आंसर आने वाला है। तो जब ऐसा गुणधर्म आता है तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। यह लिख देंगे हम, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 13/17 गुणा माइनस का 2/7 और 2/7 को गुणा करा है माइनस का 13/17 से। इसमें ये आगे है और इसमें ये पीछे है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिर्फ क्रम का उल्ट फेर है। जैसे ए को हम बी से गुणा करें, चाहे बी को हम ए से गुणा करें, आंसर क्या आने वाला है, ए क्या आएगा हमारे पास ये। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 × 3 करें, चाहे 3 × 2 करें, आंसर तो 6 ही आएगा हमारे पास, क्योंकि द्वितीय 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसको गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, क्रम ही तो उल्टा हुआ है इसमें, इसे हम कहते हैं क्रम विनेयता नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइनस के 19/29 और 29/19, इन दोनों को काटेंगे, ये माइनस ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोई भी संख्या हो, 3/2 ले लीजिए, 3/2 गुणा करें 2/3 से, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक। ऐसे गुणधर्म को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है हमसे, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, एक ये दिया हुआ इसको लिख लेते हैं, क्या है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को बराबर में क्या है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, इसमें इधर वाली संख्या को कोष्टक में रख दिया है, इसमें इस वाली संख्या को कोष्टक में रख दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, 2 × 3 × 4 रखो, इसको कर लो, 2 × 3 और ये 4 को बाहर निकाल दो। पहले क्या होता है, हमारे कोष्टक सॉल्व होता है, कर लो, 3 × 12, 3 दूनी 6 गुणा 4, 12 दूनी 24, 6 चौक भी 24, आंसर क्या है हमारे पास, सेम है। ये तो आपके एग्जाम्पल है, ये भी इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम आने वाला है। ये जो गुणधर्म होता है हम इसे कहते हैं गुणात्मक सहचार्य का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नावली में हम प्रश्नावली 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम पीछे की प्रश्नावली तो हम लगभग पढ़ चुके हैं, 10वीं प्रश्नावली तक, 10वीं हमारी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा और रहा, इसको कंप्लीट कर देंगे, या आगे से भी हम क्लास 8 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।